हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल स्टडी समागम पर। साथियों, आज के इस वीडियो में मैं आप सभी के लिए कुछ खास अपडेट देने वाला हूं। दोस्तों, अपडेट रहने वाली है शर्मा जी की नई योजना को लेकर तथा शर्मा जी के नए ऐलानों को लेकर। साथ में दोस्तों आपको बताऊंगा राजस्थान के किसानों को लेकर एक नोटिस जारी कर दिया गया है। साथियों, राजस्थान के किसानों को नोटिस क्यों भेजा जा रहा है, क्या कारण है और साथियों इस नोटिस की कितनी महत्वता है वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। साथ में दोस्तों भत्ता कब तक मिलेगा, यानी कि जो युवा बेरोजगार हैं दोस्तों उनके बेरोजगारी भत्ता को लेकर एक महत्वपूर्ण अपडेट आया है, क्योंकि साथियों जन सुनवाई के दौरान हमारे राज्य के मुख्यमंत्री बजल्ला शर्मा जी ने निर्देश दिए हैं भत्ता वितरण को लेकर। इसके अलावा नरेगा का पैसा कब तक आएगा साथियों, इसको लेकर एक महत्वपूर्ण अपडेट आया है। बकाया पेंशन कब तक आएगी और 1500 रुपए पेंशन आप लोग की कब तक होगी वो भी देखिएगा। और दोस्तों लड़कियों को 30,000 रुपए किस योजना के तहत मिलने वाले हैं, यानी कि 30,000 रुपए वाली योजना कौन सी है वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। बस आपको वीडियो को अंत तक देखना है और बिना स्किप किए वीडियो को देखना, ताकि आपको वीडियो का संपूर्ण डिटेल समझ में आ जाए। तो चलिए साथियों वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम चर्चा करते हैं राजस्थान के किसानों को जो नोटिस आए वो किसके नोटिस हैं। तो दोस्तों आपको बताना चाहूंगा राजस्थान के किसानों को ऋण नोटिस भेज दिए गए हैं। अब साथियों ऋण नोटिस कौन कौन से किसानों को भेज दिए गए, संपूर्ण डिटेल आप लोग पढ़िएगा। यदि आप लोग एक किसान है तो इस आर्टिकल को पूरा पढ़ के ही जाइएगा। इसके अलावा महत्वपूर्ण अपडेट भी मैं आपको इसमें बताऊंगा। देखिए साथियों आपको बताना चाहूंगा, वैसे तो पूरे देश में किसानों पर काफी ऋण बकाया है, लेकिन इस श्रृंखला में यदि राजस्थान के किसानों को देखा जाए तो राजस्थान के किसानों पर लगभग 1,47,538.62 करोड़ रुपए का किसान ऋण बकाया है। लेकिन दुख की खबर यह है कि अब राजस्थान के किसानों को सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक के माध्यम से जिलेवार किसान ऋण नोटिस आना शुरू हो चुका है। जानकारी के लिए आपको बता दें, खरीफ 2023 में राजस्थान के अल्पकालीन फसली ऋण लेने वाले लगभग 60,000 किसानों पर 400 करोड़ रुपए का ऋण बकाया है, जिसको लेकर सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक ने जीएसएस के माध्यम से सभी किसानों के लिए ऋण नोटिस भेजना शुरू कर दिया है। सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक ने गत वर्ष सीजन में किसानों को अल्पकालीन ऋण बांटा था, लेकिन सीजन में बारिश न होने की वजह से किसानों की फसल खराब हो गई और किसान ऋण चुकाने की स्थिति में नहीं आ सके। अब बैंक ने किसानों को 31 मार्च तक बकाया ऋण जमा करवाने के नोटिस थमा दिए हैं। नोटिस के जवाब में किसानों ने कहा कि समर्थन मूल्य पर खरीद भुगतान 15 अप्रैल को शुरू होता है, तो किसान 31 मार्च को अपना ऋण किस प्रकार से चुकाएंगे। उल्लेखनीय है कि बैंक ने करीब जिले में 94,000 किसानों को ऋण बांटा था। फसल अच्छी होने की वजह से लगभग 34,000 किसानों ने अपना ऋण समय पर जमा करवा दिया, लेकिन बकाया 60,000 किसान अपना ऋण समय पर जमा नहीं करा पाए। हालांकि सरकार किसानों के अल्पकालीन ऋण जमा कराने की तिथि को 30 जून तक बढ़ा देती है, लेकिन अब की बार इस तिथि को नहीं बढ़ाया गया, जिसकी वजह से जोधपुर के सभी किसानों की समस्या बढ़ गई है। सरकार के द्वारा तय की गई इस अंतिम तिथि तक यदि कोई किसान अपना ऋण जमा करा देता है तो अल्पकालिक ऋण होने की वजह से उसे ब्याज मुक्त ऋण जमा कराना होता है, लेकिन यदि किसान समय पर ऋण जमा नहीं करा पाए तो उससे संपूर्ण ब्याज वसूला जाता है। लेकिन अब किसान इस तिथि को आगे बढ़ाने के लिए सरकार से गुहार लगाते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि वर्तमान सरकार राजस्थान के किसानों को कर्ज से उबारने के लिए विभिन्न प्रकार की योजनाएं संचालित करने वाली है, लेकिन इसमें अभी थोड़ा सा समय लग सकता है, क्योंकि कृषि विभाग के मंत्री किरोड़ीलाल मीणा जी का भी यही बयान था कि किसानों को ऋण से उबारने के लिए विभिन्न प्रकार की योजनाएं संचालित की जाएंगी। इसके अलावा साथियों बेरोजगारी भत्ता को लेकर क्या अपडेट आ रही है वो भी देख लीजिएगा। सबसे महत्वपूर्ण अपडेट निकल के सामने आ रही है। राजस्थान के युवा बेरोजगार अपने बेरोजगारी भत्ता को लेकर बड़े चिंतित दिखाई देते हैं। हालांकि वर्तमान सरकार ने युवा बेरोजगारों को राहत देने के लिए बेरोजगारी भत्ता वितरित करना शुरू कर दिया है, लेकिन जिस क्रम में बेरोजगारी भत्ता वितरित होना चाहिए उसको लेकर सभी युवा बेरोजगार फिर से चिंतित होते हुए नजर आ रहे हैं। जानकारी के लिए आपको बता दें, राजस्थान के अंतर्गत कुछ जिलों में बेरोजगारी भत्ता वितरित कर दिया गया है, जबकि कुछ जिलों में कैटेगरी वाइज ही भत्ता वितरित किया गया है। अर्थात राजस्थान का कोई भी एक विशेष जिला ऐसा नहीं है जिसमें सभी युवा बेरोजगारों के लिए भत्ता वितरित कर दिया गया हो। आपको बताना चाहूंगा साथियों, जैसे राजस्थान में टोटल मिलाकर के 50 जिले हैं, तो साथियों मान के चलिए जयपुर जिले की यदि हम बात करें या फिर भरतपुर जिले की बात करें, तो साथियों भरतपुर जिले में या फिर जयपुर जिले में एससी कैटेगरी के कैंडिडेटों को भत्ता वितरित कर दिया गया है, तो साथियों वहीं एसटी ओबीसी जनरल यानी कि अन्य कैटेगरी के जो कैंडिडेट है उनको अभी भत्ता का एक पैसा भी नहीं मिला है। यानी कि साथियों भत्ता वितरित तो कर दिया गया है, लेकिन साथियों कैटेगरी वाइज होने की वजह से या फिर साथियों ऐसा समझ लीजिए बजट कम होने की वजह से जो भत्ता है वो सभी युवा बेरोजगारों के लिए एक साथ वितरित नहीं किया गया है। कभी किसी कैटेगरी का भत्ता रोक दिया जाता है तो कभी किसी कैटेगरी के अभ्यर्थियों का भत्ता रोक दिया जाता है। इसी समस्या को ध्यान में रखते हुए युवा बेरोजगारों ने आज राजस्थान के मुख्यमंत्री बजल्ला शर्मा जी की जन सुनवाई में ओटीएस पर बेरोजगारी भत्ता को लेकर ज्ञापन दिया है, जिसमें उन्होंने बताया कि हमारा बेरोजगारी भत्ता जल्द से जल्द वितरित करवाने की कोशिश करें, क्योंकि भत्ता समय पर न आने की वजह से आज युवा बेरोजगार काफी समस्याओं का सामना कर रहे हैं। उनके ज्ञापन के जवाब में माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने उन्हें आश्वासन देते हुए कहा कि हम विभाग से बात करेंगे और विभाग को जल्द से जल्द का भत्ता वितरित करने के निर्देश देंगे।
और इस क्षेत्र में जल्द से जल्द किसी भी प्रकार की कार्रवाई करने के आदेश आपके लिए जारी कर दिए जाएंगे। यानी कि साथियों अब युवा बेरोजगारों की जो पुकार है वो हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी के कानों में पहुंच चुकी है। अब दोस्तों आप लोग का भत्ता वितरित करने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। अब बात करते हैं साथियों मनरेगा का पैसा कब आएगा। साथियों मनरेगा को लेकर क्या अपडेट निकल के सामने आ रही है वो भी देख लीजिएगा। राजस्थान में मनरेगा में काम करने वाले श्रमिक अपने पैसे का बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, लेकिन अभी तक उनका इंतजार समाप्त होने का नाम नहीं ले रहा है। जानकारी के लिए आपको बता दें पिछले 5 से 6 महीने तक का मनरेगा श्रमिकों का पैसा अभी राजस्थान सरकार पर बकाया है। हालांकि राजस्थान सरकार के लिए केंद्र सरकार से 820 करोड़ रुपए का बजट आ चुका है, लेकिन पैसा अभी वितरित नहीं किया गया है। राजस्थान तथा उत्तर प्रदेश का मनरेगा श्रमिकों का केंद्र सरकार से बजट आने में कुछ ही समय का अंतर था। अर्थात राजस्थान सरकार में 820 करोड़ रुपए का बजट पास किया गया और उत्तर प्रदेश में 1400 करोड़ रुपए का बजट पास हुआ था। उत्तर प्रदेश में मध्य मार्च में नरेगा श्रमिकों का पैसा वितरित करने की उम्मीद लगाई जा रही थी। उम्मीद के अनुसार उनका पैसा मध्य मार्च तक ट्रांसफर कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश में नरेगा श्रमिकों की मजदूरी का पैसा 9 मार्च से वितरित करना शुरू कर दिया गया है। हालांकि पैसा अभी वितरित किया जा रहा है, लेकिन साथियों नरेगा राशि के वितरण की इस श्रृंखला में राजस्थान के श्रमिकों का अभी इंतजार खत्म नहीं हुआ है। यानी कि साथियों राजस्थान के श्रमिक जो है वो तो अभी इंतजार ही कर रहे हैं, परंतु मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो राजस्थान में मनरेगा मजदूरों का जो पैसा है वो मार्च के अंतिम सप्ताह तक वितरित होना शुरू कर दिया जाएगा। उम्मीद लगाई जा रही है कि राजस्थान के सभी मनरेगा मजदूरों का इंतजार अंतिम मार्च तक समाप्त हो जाएगा या फिर अंतिम मार्च तक समाप्त होने की उम्मीद है। देखिए साथियों आपको बताना चाहूंगा मध्य मार्च के आसपास उत्तर प्रदेश के मनरेगा श्रमिकों का पैसा वितरित करने की उम्मीद लगाई जा रही थी। मैंने आपको पिछले वीडियो में भी काफी वीडियो में बताया था। इसी का साथ साथ दोस्तों मैंने आपको काफी वीडियो में यह भी बताया था कि अंतिम सप्ताह तक यानी कि मार्च का जो अंतिम सप्ताह चलेगा वहां तक साथियों हमारे राजस्थान के सभी मनरेगा श्रमिकों का पैसा वितरित हो जाएगा। हालांकि साथियों बजट तो पास हो चुका है, लेकिन साथियों योजना अंडर प्रोसेस होने की वजह से आप लोग का पैसा अभी अटका हुआ है। इसके अलावा साथियों आपको बताना चाहूंगा डबल इंजन की सरकार में किसान कल्याण के लिए जो कार्य किए गए वो क्या क्या किए गए वो भी देख लीजिएगा। पीएम किसान सम्मान निधि की जो राशि हो 6000 से 8000 रुपए कर दी गई है। हालांकि साथियों इसको 12000 रुपए भी जल्द ही किया जाएगा और गेहूं के न्यूनतम समर्थन मूल्य में 2275 रुपए पर 125 रुपए का अतिरिक्त बोनस दिया जा रहा है। 33 लाख किसानों को निःशुल्क बीज मिलेगा। साथियों इस बात को आप लोग नोट कर लीजिएगा। इस योजना को लेकर साथियों में एक अलग से वीडियो लेकर आऊंगा। 33 लाख किसानों को किस प्रकार से निःशुल्क बीज मिलेगा और साथियों कौन कौन से ऐसे किसान हैं जो इस योजना का फायदा नहीं उठा सकते। इसके अलावा 50,000 से ज्यादा किसानों को सोलर पंप स्वीकृत कर दिए गए हैं और साथियों उनकी जो स्वीकृत राशि है वो भी प्रदान कर दी गई है। अब बात करते हैं साथियों अगली अपडेट की। दोस्तों अगली अपडेट निकल के सामने आ रही है पेट्रोल डीजल के सस्ते दामों को लेकर। दोस्तों आपको बताना चाहूंगा अब प्रदेश में पेट्रोल डीजल के जो दाम हो एग्जैक्ट में कितने रुपए कम हुए। यानी कि साथियों आपको पता होना चाहिए जो पेट्रोल डीजल के दाम सस्ते हुए दोस्तों पूरे राजस्थान में एक साथ सस्ते नहीं हुए, क्योंकि साथियों इस श्रृंखला में जो जैसलमेर और बाड़मेर जिले हैं दोस्तों वो अभी बकाया है। यानी कि साथियों उनमें पेट्रोल डीजल के दाम उतने ही रखे गए हैं जितने पहले के थे, लेकिन साथियों आखिरकार कितने रुपए सस्ते हो चुके हैं वो भी देख लीजिएगा। अब प्रदेश में पेट्रोल के दाम 3.58 से 7.18 रुपए प्रति लीटर कम हो चुके हैं और डीजल के दाम 3.35 से 60.60 लीटर प्रति लीटर कम हो चुके हैं। तो दोस्तों ये अपडेट थी आप लोग के पेट्रोल डीजल को लेकर। इसके अलावा साथियों सामाजिक सुरक्षा पेंशन राशि में बढ़ोतरी को लेकर क्या अपडेट है वो भी देख लीजिएगा। आपको बताना चाहूंगा साथियों सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, एकल नारी सम्मान पेंशन, इसके अलावा विशेष योग्यजन सम्मान पेंशन, लघु एवं सीमांत वृद्धजन कृषक सम्मान पेंशन, अब साथियों इन सभी पेंशनों में 1150 रुपए जो है प्रति माह के हिसाब से दिए जाएंगे। यानी कि साथियों 150 रुपए की बढ़ोतरी कर दी गई है और दोस्तों 500 रुपए की बढ़ोतरी आप लोग के लिए जल्द होने वाली है। बस आप लोग लोकसभा चुनावों के समाप्त होने का इंतजार कर लीजिएगा। इसके अलावा आपको बताना चाहूंगा लगभग 73 लाख परिवार ऐसे हैं जो इस योजना का लाभ उठा पाएंगे। तो साथियों ये अपडेट निकल के सामने आ रही थी जो मुझे आप लोगों तक पहुंचानी थी। इसके अलावा यदि कोई भी नया अपडेट आएगा तो मैं आपको तुरंत वीडियो प्रोवाइड करवा दूंगा। आप लोग बस हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे चैनल से जुड़ जाइए, चैनल का पार्ट बन जाइएगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।